मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिजली महोत्सव का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य @ 2047 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार मिश्र, सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिसे मौजूद बिजली विभाग के कर्मियों ने बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत आए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, विद्युत अभियंता सहित कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर आए अतिथियों ने बिजली को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस बारे में मंत्री ने कहा कि आज हम लोग बिजली महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। बिजली का क्या इतिहास बिहार में रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस अवसर पर सांसद ने भी अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं नगर विधायक ने भी अपनी बातों को प्रकट किया। इस बारे में विद्युत अधीक्षण अभियंता ने भी कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। कर रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से ये विभाग दे सकता है। केवल बिजली की चोरी रोक ले। और ठीक है, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि देखो ना 26,000 के बिल आते हैं। और बिजली की करंट से जितनी तकलीफ उनको नहीं होता है, कभी कभी बिजली के बिल से उससे ज्यादा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन ये भाव भी तो जगाना होगा उनके अंदर कि बिजली क्या है। अब हम लोग को अनुभव है कि किस प्रकार मिट्टी तेल भरा कर लाते थे और खाना बनाने में मिट्टी तेल का प्रयोग होता था। पहले स्टोव पर खाना बनता था। आप लोगों को अनुभव जो नए साथी होंगे। तभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग आज बिजली महोत्सव मना रहे हैं। और इस महोत्सव में हमारे माननीय श्रम मंत्री श्री जीवेश मिश्रा, हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर एवं माननीय विधायक श्री संजय सरावगी उपस्थित हुए। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और उनके आने से जो हमारे कार्यक्रम का जो हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और दिशा निर्देश दिए, उसका मैं हमेशा पालन करूँगा। और जो भी निर्देश दिए हैं, चाहे वो बिजली को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, वो सारे तथ्य को हम लोग रखेंगे उपभोक्ता के समक्ष। और उनको जो यदि समस्या हो रही है कि हमारा स्मार्ट मीटर लगाने में, तो उससे हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर उन लोग को समझाएंगे कि यह जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, यह उपभोक्ता के हक में है। इससे बिजली की बचत ही नहीं, उनकी आर्थिक बचत भी होगी। सर, आप जो कार्यक्रम आयोजित की गई है वो आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के तहत लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटक से ये दिखाना चाहते हैं कि आज़ादी के समय क्या स्थिति था और उस समय से लेकर 75वें साल में जो हम पहुँचे हैं, कैसे ये रास्ता, ये मुश्किल रास्ता हम लोग चले हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। और आगे इसमें और कार्यक्रम लिखा हुआ @ 2047। जब 2047 हम लोग जब 100 साल मनाएंगे, उस समय इससे भी बेहतर बिजली की व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, कौन लोग आए हुए हैं? आए माननीय मंत्री संसाधन, माननीय सांसद, माननीय विधायक शहर के आए हुए हैं। और जितने भी हमारे सी साहब हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कुछ उपभोक्तागण हैं। नाम बता दीजिए। विकास कुमार हवा, विद्युत कार्यपालक अभियंता, दरभंगा से। तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को बेला दुर्गा मंदिर के पास मारी टक्कर, बाल बाल बचे मोटरसाइकिल सवार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर जिसका नंबर BR07GB6506 है, जिसने बेला दुर्गा मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल सवार को
टक्कर मार दी। इस मोटरसाइकिल पर 2 लोग एवं 2 बच्चे बैठे हुए थे, जिस पर राम प्रवेश दास 25 वर्ष एवं रामेश्वर दास 40 वर्ष, रितिका कुमारी 5 वर्ष एवं ऋषभ कुमार 3 वर्ष सभी सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं एवं बाकी सभी लोगों को हल्की चोटें आई है। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और वहां सभी घायल व्यक्ति को डीएमसीएच के लिए इलाज के लिए भेज दिया। इस संदर्भ में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और ट्रैक्टर वहीं पर छोड़ दिया। तो वहीं पुलिस ये भी पता करने में लगी है कि आखिर जो मोटरसाइकिल सवार थे वो कहां जा रहे थे और कहां से आए थे। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के कठलवाड़ी के एक विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। 83 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बूथ संख्या 109 पर बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बूथ स्तरीय बैठक में बिहार प्रवास पर आए हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद, तमिलनाडु से आई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उमरावती राजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को कई प्रकार के टिप्स एवं बातें बता रही थी। वहीं आई इन दोनों महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, निवर्तमान पार्षद निशा कुमारी, महिला मोर्चा की सदस्य मीना झा सहित कई लोग मौजूद थे। नमस्कार, मैं तमिलनाडु से आई हूँ। बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी कैसा है इसके बारे में हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास के साथ हमारा विधायक है, सब लोगों को ये सब योजनाएँ मिलता है। मोदी जी का योजनाएँ लास्ट पीपल तक जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। यहाँ का कार्यकर्ताओं को देखते समय मुझे बहुत संतोष है। आइए हम सब भाजपा का साथ जोड़कर हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनने के लिए हम चलेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को और मजबूती मिले इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन किए हैं? बूथ मजबूत करने के लिए हम योजनाएं टिप्स दिए हैं। उस टिप्स को लेकर सब कार्यकर्ताएं बूथ तक काम करेंगे। घर घर योजनाएं चलने के लिए हमने करेंगे उस काम को। पूरे बिहार में 200 विधानसभाओं में जो हमारे प्रवासी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी उनका प्रवास चल रहा है। तो मेरे विधानसभा में 27 तारीख को हिमाचल से हमारी मंत्री और तमिलनाडु से हमारी मंत्री आई है और लाभार्थी से इनका संपर्क हुआ है। बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लाभार्थियों के लिए 200 से ऊपर हमारे लाभार्थी बढ़ने थे। फिर IT सोशल मीडिया का कार्यक्रम हुआ कर यहाँ के मनोरम दृश्यों को स्थानों पर लिखा, संस्कृत यूनिवर्सिटी हो कि श्यामा माई मंदिर हो तो और सभी स्थानों पर गई और भी कई कार्यक्रम महादलित बस्ती में उनका कल खाने का कार्यक्रम है और भी कई कार्यक्रम जो है इन्होंने कल किया। आज प्रथम कार्यक्रम बूथ कमेटी की बैठक, जिसमें कल बूथ के ही कार्यकर्ता को दिया। फिर सामाजिक संवाद, सीसो पूर्वी में सामाजिक संवाद है। शहर के जनप्रतिनिधियों की बैठक हमारे निवर्तमान विधान पार्षद अजीत स्वामी जी के यहाँ है। फिर आज मिथिला शोध संस्थान ये लोग जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, गरीब के पिछड़े शोषित वंचित लोगों के लिए काम किया, उस काम की धरातल पर स्थिति देखी और संगठन ऐसा चल रहा है, संगठन को और मजबूती प्रदान करने। जब 1800 किलोमीटर से हमारी कोई मित्री यहाँ आकर प्रवास कर रही है तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता भी इससे उत्साहित हैं, वो भी और मजबूती से काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश सहित पूरे विश्व में परचम रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक आदिवासी समाज की जनजातीय महिला को राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप समझ सकते हैं आने वाला समय में जो हमारे मोदी जी की सोच है, जो हमारे अमित शाह जी की सोच है कि नीचे स्तर तक का भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का ही हो, बिहार में NDA का हो,
इसी पर काम चल रहा है और इसीलिए दोनों महिला रेफरी आई है, उनका हमें स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मारपीट के मामले में नगर थाना पुलिस ने 3 लोगों को भेजा जेल। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार हजारीनाथ मंदिर के पास से गोकुल कुमार गुप्ता के द्वारा एक आवेदन नगर थाना पुलिस को दिया गया, जिसमें मारपीट का जिक्र किया गया। इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया। इसमें जगदीश प्रसाद गुप्ता के पुत्र अजय कुमार गुप्ता उर्फ मंटू, विजय कुमार गुप्ता एवं अजय कुमार गुप्ता उर्फ मंटू के पुत्र रोहित कुमार गुप्ता को नामजद किया गया। तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और नगर थाना में कांड संख्या 205/2022 दर्ज कर लिया, जिसमें धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506, 34 भादवी के तहत अभियुक्त बनाया गया है। सभी लोगों पर कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया गया। सीएम साइंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी, मिथिला विश्वविद्यालय के PG रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र, कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर लाल मोहन झा सहित कई लोग मौजूद थे। आए अतिथियों ने न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंस विषय पर अपनी बातें रखी। वहीं इस सेमिनार में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दिल्ली, धनबाद आदि जगहों से लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर कॉलेज के कई शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। तो वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में 200 से अधिक प्रतिभागी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़े हुए थे। इस सेमिनार का समापन 30 जुलाई को किया जाएगा। विधाएं हैं, उनकी खोज करना है, उन विधाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है, उन्हें रिसर्च के रूप में ला करके उनके विषय में चिंतन करना है और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। इस पूरे काम के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप चौधरी साहब ने इसको किया है, उनकी टीम ने इसको किया है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इसका क्या लाभ मिलेगा स्टूडेंट को, इस तरह का जो सेमिनार इंटरनेशनल देखिए, ये कोई कपड़ा सिलने वाली दुकान तो है नहीं, 3 शर्ट बन गया, 5 शर्ट बन गया। हम मानव का निर्माण करते हैं, विद्वता का निर्माण करते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। ये बनने की प्रक्रिया 6 महीने 2 दिन की नहीं है, ये अनवरत चिंतन की प्रक्रिया और अनुकरण की। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंटियर केमिकल पर आधारित सेमिनार है। इसमें हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के अन्य विश्वविद्यालय के और विदेश से भी इसमें लेक्चर देने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि केमिस्ट्री को जो रिसर्च में कैसे आगे लाना है, और इस रिसर्च पेपर जितने भी लोगों ने दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट, और जो भी इसमें काम होगा और जो भी वक्तव्य होगा, इसको संग्रहित करके छात्रों को आगे भविष्य में जो रिसर्च करने में, पढ़ने में उनकी सफलता होगी, इन बातों के लिए ये सेमिनार आयोजित की गई। कितने डेलीगेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें टोटल पूरे बिहार से मैं समझता हूँ कि 200 लगभग डेलीगेट्स हैं, और दिल्ली, बिहार यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी और विदेशों के इसमें जो हमारे एक्सपर्टी हैं वो लोग भाग ले रहे हैं। कहाँ से, विदेश से कहाँ से? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ये सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य बनने पर कुलपति को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के गवर्निंग काउंसिल के सम्मानित सदस्य बनने पर CET BEd 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता एवं CET INT BEd 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में CET BEd कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से गुलदस्ता एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित और बधाई दी गई। तो वहीं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि कुलपति के भारतीय विश्वविद्यालय संघ के गवर्निंग काउंसिल के 2 वर्षों के लिए सम्मानित सदस्य बनने से मिथिला विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ा है। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर मरवाड़ी महाविद्यालय में किया गया महाविद्यालय स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन।
मारवाड़ी महाविद्यालय में शुक्रवार को महाविद्यालय स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रखी गई। रंगों से सौंदर्य को बढ़ाने वाली इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की हर्षा रानी, राधा कुमारी, खुशबू कुमारी, राखी कुमारी, परी कुमारी, निशा कुमारी, शिल्पी कुमारी, सोनाली कुमारी और आदित्य कुमार झा आदि छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आदित्य कुमार झा, द्वितीय स्थान परी कुमारी, तृतीय स्थान निशा कुमारी को प्राप्त हुआ। रंगोली प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कन्हैया जी झा ने कहा कि इस वर्ष हमारा विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। छात्र छात्राओं की कुशलता को आगे बढ़ाने में यह प्रतियोगिता अत्यंत सहायक होगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं कई अन्य छात्र छात्राएं मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शतरंज में रुद्र प्रताप प्रथम, विवेक द्वितीय एवं अभय तृतीय तथा कैरम में मंगेश प्रथम, गोविंद द्वितीय एवं रुद्र प्रताप ने तृतीय स्थान पाया। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज दरभंगा में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, महाविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर RN चौरसिया, विश्वविद्यालय के खेल उप पदाधिकारी अमृत कुमार झा, महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शुक्ला व अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कुमार, आयोजन समिति के सदस्य सहित कई लोग मौजूद थे। कैरम प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि यह एक इंडोर गेम है, जिसे बच्चे एवं बूढ़े सभी खेल सकते हैं, क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी खेला जा सकता है। ऑल इंडिया शेफ एजुकेशन कमेटी के द्वारा किया गया सीएम साइंस कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन। शुक्रवार को भारतीय नवजागरण काल के महाधर्मनिरपेक्ष मानवतावादी विचारक, आधुनिक शिक्षा के पक्षधर, विधवा पुनर्विवाह के प्रेरणेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्मृति दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया शेफ एजुकेशन कमेटी दरभंगा चैप्टर के द्वारा उन्हें यथोचित मान सम्मान के साथ याद किया गया। इस अवसर पर सीएम साइंस कॉलेज परिसर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में AISES दरभंगा चैप्टर के सदस्य मुजाहिद आजम ने कई बातों का जिक्र किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरित्र पर जिस पहलू की जानकारी इस देश को बहुत कम लोगों को है और जिस पर बहुत कम चर्चा भी हुई है, जबकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस विचार गोष्ठी में कई कार्यकर्तागण शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने विचार भी रखे।